यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है, हम केवीएस टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो की मैराथन क्लासेस कर रहे हैं। आपको डेली क्लासेस मिल भी रही है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है। अब हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया है? विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या दिया गया है? विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा। कौन सी लार्वल अवस्था सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में होती है? तो बताइए कौन सी वो लार्वल अवस्था है जो सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है? विच लार्वल स्टेज इज एब्सेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ सिस्टोसोमा। तो कौन सी वो लार्वल अवस्था है जो सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है? ऑप्शन ए क्या है हमारा? रेडिया। ऑप्शन बी सरकेरिया। ऑप्शन बी क्या है? सरकेरिया। ऑप्शन सी मिरेसीडियम। ऑप्शन सी मिरेसीडियम। ऑप्शन डी स्पोरोसिस्ट। ऑप्शन डी क्या है हमारा? स्पोरोसिस्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए रेडिया क्या होगा? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए रेडिया इसका राइट आंसर होगा। तो कौन सी वो लार्वल अवस्था है जो सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में नहीं होती है? तो वो अवस्था कौन सी है? रेडिया वो अवस्था है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रेडिया जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन सेकंड। टीनिया टेक्स इट्स फूड ओनली थ्रो। टीनिया टेक्स इट्स फूड ओनली थ्रो। तो टीनिया भोजन ग्रहण करता है केवल। टीनिया भोजन ग्रहण करता है केवल। तो जो टीनिया है वो भोजन ग्रहण करता है केवल। ऑप्शन ए माउथ मुख द्वारा। ऑप्शन बी सकर्स चूसक द्वारा। ऑप्शन सी बॉडी वाल देह भित्ति द्वारा। ऑप्शन डी सकर्स एंड माउथ बोथ चूसक तथा मुख दोनों द्वारा। चूसक तथा मुख दोनों द्वारा। तो सकर्स एंड माउथ बोथ चूसक तथा मुख दोनों द्वारा। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर है? बॉडी वाल देह भित्ति द्वारा। देह भित्ति द्वारा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो टीनिया भोजन ग्रहण करता है केवल बॉडी वॉल या फिर देह भित्ति द्वारा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन 33 दिया गया है अब हमारा। टीनिया सेजिनाटा डिफर्स फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स। टीनिया सेजिनिटा डिफर फ्रॉम टीनिया सोलियम एज इट लैक्स। टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें। तो टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें ऑप्शन ए रोस्टिलम तुंडक। ऑप्शन बी सकर्स चूसक। ऑप्शन सी स्कोलैक्स। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो क्वेश्चन 33 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए रोस्टिलम। तुंडक क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए रोस्टिलम या तुंडक जो है वो इसका राइट आंसर है। तो टीनिया सेजिनाटा टीनिया सोलियम से भिन्न है क्योंकि इसमें तुंडक होता है, क्योंकि इसमें तुंडक क्वेश्चन 33 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 है अब हमारा इन फैजियोला हेपेटिका द secretion of Malle's gland is 2. In Phaseola hepatica the secretion of Malle's gland is 2. फैजियोला हिपेटिका में महली की ग्रंथियों का स्राव होता है। क्वेश्चन 34 में दिया गया है फैजियोला हिपेटिका में महली की ग्रंथियों का स्राव होता है। तो फैजियोला हिपेटिका में महली की ग्रंथियों का स्राव पूछा गया है। तो स्राव होता है ऑप्शन ए लुब्रिकेट द यूटिरस गर्भाशय को लुब्रिकेट करे। ऑप्शन बी हार्डन द कैप्सूल को सख्त करे। ऑप्शन सी एक्टिवेट द स्पर्म्स शुक्राणु को सक्रिय करे। ऑप्शन डी डू ऑल ऑफ द अबोव उपरोक्त सभी कार्यों को करे। तो फैजियोला हेपेटिका में महली की ग्रंथियों का स्राव होता है। क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इसका डू ऑल ऑफ द अबोव उपरोक्त सभी कार्यों को करे। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो लुब्रिकेट द यूटिरस हार्डन द कैप्सूल और एक्टिवेट द स्पर्म। तो क्वेश्चन 34 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 ब्लेडर वोम इज ए लार्वा ऑफ ब्लेडर। क्वेश्चन नंबर 35 है अब हमारा ब्लेडर वोम इज ए लार्वा ऑफ। ब्लेडर वर्म डिम्बक है। ब्लेडर वर्म डिम्बक है। तो ब्लेडर वोम इज ए लार्वा ऑफ ब्लेडर वर्म डिम्बक है। ऑप्शन ए ओबेलिया का। ऑप्शन बी सिल्क मोथ रेशम कीट का। ऑप्शन सी टीनिया का। ऑप्शन डी नेरीज का। ऑप्शन डी नेरीज का। तो क्वेश्चन 35 में पूछा गया था ब्लेडर वर्म डिम्बक है। ब्लेडर वर्म इज ए लार्वा ऑफ। तो जो क्वेश्चन 35 है इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी क्या है टीनिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी टीनिया का क्या इसका राइट आंसर है। तो ब्लेडर वर्म इज ए लार्वा ऑफ टीनिया। तो ब्लेडर वर्म डिम्बक है किसका टीनिया का। तो क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी क्या है टीनिया जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 36
क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, अपोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ, अपोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ अपोलिसिस की प्रक्रिया है। क्वेश्चन 36 में क्या पूछा गया है, अपोलिसिस की प्रक्रिया है। तो जो अपोलिसिस है उसकी प्रक्रिया है, अपोलिसिस की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सेलुलर डाइजेशन, सेलुलर पाचन। ऑप्शन बी डिस्ट्रक्ट इन ऑफ फैगोसाइट्स, डिस्ट्रक्ट इन ऑफ फैगोसाइट, फागोसाइट में नष्ट। ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड फ्रॉम मेन बॉडी, मुख्य शरीर से ग्रेविड प्रोग्लोटिड को अलग करना। ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडे का विकास। तो क्वेश्चन 36 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड फ्रॉम मेन बॉडी, फ्रॉम मेन बॉडी। मुख्य शरीर से ग्रेविड प्रोग्लोटिड को अलग करना, मुख्य शरीर से ग्रेविड प्रोग्लोटिड को अलग करना। तो अपोलिसिस की जो प्रक्रिया है वो क्या है, मुख्य शरीर से ग्रेविड प्रोग्लोटिड को अलग करना। तो क्वेश्चन 36 का ऑप्शन सी क्या होगा, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 37, ओस्मोट्रोफी इज फाउंड इन। क्वेश्चन 37 में दिया गया ओस्मोट्रोफी इज फाउंड इन, ओस्मोट्रोफी में पाया जाता है। क्वेश्चन 37 में पूछा गया है ओस्मोट्रोफी में पाया जाता है। तो बताइए जो ओस्मोट्रोफी है उसमें पाया जाता है, ओस्मोट्रोफी में पाया जाता है। ऑप्शन ए एस्टेरियस, एस्टेरियस। ऑप्शन बी पैलीमोन, पैलेमोन। ऑप्शन सी पिला, ऑप्शन सी क्या है हमारा, पिला। ऑप्शन डी टीनिया, ऑप्शन डी टीनिया। तो ओस्मोट्रोफी में पाया जाता है। क्वेश्चन 37 पूछा गया है ओस्मोट्रोफी में पाया जाता है। तो ओस्मोट्रोफी में क्या पाया जाता है, ओस्मोट्रोफी में टीनिया जो इन फाउंड इन, तो ओस्मोट्रोफी में पाया जाता है तो टीनिया पाया जाता है। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ओस्मोट्रोफी में टीनिया पाया जाता है। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 है हमारा, ब्लेडर वर्म इज ए लार्वा ऑफ। क्वेश्चन 38 क्या दिया गया हमारा, ब्लेडर वर्म इज ए लार्वा ऑफ। ब्लेडर वर्म का ब्लेडर वर्म एक लार्वा है, ब्लेडर वर्म एक लार्वा है। तो ब्लेडर वर्म इज ए लार्वा ऑफ, ब्लेडर वर्म एक लार्वा है। क्वेश्चन था ये हमारा 38, ब्लेडर वर्म इज ए लार्वा ऑफ, ब्लेडर वर्म एक लार्वा है। ऑप्शन ए ओबेलिया, ऑप्शन ए क्या है इसका, ओबेलिया। ऑप्शन बी सिल्क मोथ, सिल्क मोथ। ऑप्शन सी टीनिया। ऑप्शन डी नेरिस, ऑप्शन डी क्या है, नेरिस। तो ब्लेडर वर्म एक लार्वा है, जो ब्लेडर वर्म है वो एक
लार्वा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टीनिया। ब्लेडर वर्म एक लार्वा है, टीनिया। तो क्वेश्चन 38 का ऑप्शन सी टीनिया जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो ब्लेडर वर्म एक लार्वा है, टीनिया इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 गिवन है हमें। क्या क्या गिवन है? रेडिया, सर्केरिया, मेटासरसेरिया, स्पोरोसिस्ट, मिरासीडियम। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्वल फॉर्म appearing in the life history of Phaseola hepatica is। क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 39 गिवन है हमें। क्या दिया गया है? रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, स्पोरोसिस्ट, मिरासीडियम के जीवन इतिहास में दिखाई जाने वाली लार्वा रूप का सही क्रम है। तो फेजियोला हेपेटिका मिरासीडियम के। क्वेश्चन 39 इसमें क्या दिया गया? हमारा रेडिया दिया गया है, सर्केरिया दिया गया है, मेटासर्केरिया होगा, स्पोरोसिस्ट होगा और मिरासीडियम होगा। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया है। तो क्वेश्चन 39 का जो राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 5 4 1 2 3। क्या इसका राइट आंसर है? तो सीक्वेंस कौन सा सही है हमारा? 5 4 1 2 3 इसका जो सीक्वेंस है वो क्या हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 39 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्ट्स द स्नेल इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेजियोला। विच of the following infects the snail in the life cycle of Phaseola। निम्न में से कौन फेजियोला के जीवन चक्र में घोंघे को संक्रमित करता है? क्वेश्चन 40 क्या है हमारा? निम्न में से कौन फेजियोला के जीवन चक्र में घोंघे को संक्रमित करता है? क्वेश्चन 40 में दिया गया है निम्न में से कौन फेजियोला के जीवन चक्र में घोंघे को संक्रमित करता है? ऑप्शन ए क्या है हमारा? सरसेरिया, ऑप्शन बी रेडिया, ऑप्शन सी मिरासीडियम, ऑप्शन डी मेटासर्केरिया। ऑप्शन डी क्या है हमारा? मेटासर्केरिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्ट द स्नेल इन द लाइफ साइकिल ऑफ फेजियोला। तो निम्न में से कौन फेजियोला के जीवन चक्र में घोंघे को संक्रमित करता है? तो क्वेश्चन 40 का जो राइट आंसर है हमारा क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी क्या है? मिरासीडियम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी मिरासीडियम क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 41। The process of detachment of mature progotids from the body of tapeworm is known as। The process of detachment of mature progotids from the body of tapeworm is known as। टेपवर्म के शरीर से परिपक्व
प्रोगोटाइड्स के अलग होने की प्रक्रिया जाना जाता है। अलग होने की जो प्रक्रिया है वो जानी जाती है। क्वेश्चन 41 में पूछा गया है, टैपवर्म के शरीर से परिपक्व प्रोगोटाइड्स के अलग होने की प्रक्रिया जानी जाती है। ऑप्शन ए डिस्चार्ज, ऑप्शन ए क्या हमारा डिस्चार्ज निर्वहन, ऑप्शन बी एपोलिस, ऑप्शन बी क्या हमारा एपोलिस, ऑप्शन सी डिलेमिनेशन प्रदूषण, ऑप्शन सी क्या हमारा डिलेमिनेशन, ऑप्शन डी प्रोलिफेरेशन प्रोलिफेरेशन। तो क्वेश्चन 41 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन एपोलिस क्या होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन बी एपोलिस क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन है अब हमारा 42। ब्लेडर वर्म इज ए, ब्लेडर वर्म इज ए, तो ब्लेडर वर्म एक है, ब्लेडर वर्म एक है। क्वेश्चन 42 में क्या पूछा गया है, ब्लेडर वर्म एक है। ऑप्शन ए लार्वा ऑफ सिल्क मोथ, रेशम कीट का लार्वा, ऑप्शन बी लार्वा ऑफ टीनिया, टीनिया का लार्वा, ऑप्शन सी कॉमन नेम ऑफ एस्कैरिस, एस्कैरिस का सामान्य नाम, ऑप्शन डी यूरिन कंटेनिंग सैक, यूरिन कंटेनिंग सैक मूत्र युक्त थैली। क्वेश्चन 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लार्वा ऑफ टीनिया, टीनिया का लार्वा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन बी क्या हमारा लार्वा ऑफ टीनिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है। तो लार्वा ऑफ टीनिया जो है इसका राइट आंसर है, टीनिया का लार्वा जो है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है अब हमारा, द टर्म एसिटाबुल्म इज एसोसिएटेड विद, द टर्म एसिटाबुल्म इज एसोसिएटेड विद, एसिटाबुल्म शब्द जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या हमारा, जो एसिटाबुल्म जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा है, कौन सा शब्द, जो एसिटाबुल्म जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए पेक्टोरल गिर्डल, पेक्टोरल गर्डल, ऑप्शन बी पेल्विक गर्डल, ऑप्शन सी फेजियोला हिपेटिका, फेजियोला हिपेटिका, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो दोनों कौन कौन से, बी और सी। तो एसिटाबुल्म जो शब्द है वो संबंधित है या फिर जुड़ा हुआ है, तो किससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन 43 का जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी बोथ बी और सी क्या है इसका राइट आंसर है। तो पेल्विक गिर्डल और फेजियोला हिपेटिक इसका राइट आंसर है। तो किस किस से जुड़ा हुआ है, जो एसिटाबुल्म जो शब्द है, जो टर्म है, ये किस किस से जुड़ी हुई है, जो टर्म है जो टर्म जुड़ी गई है वो पेल्विक गिर्डल और फेजियोला हिपेटिक दोनों के दोनों से जुड़ी हुई है। तो इसका क्वेश्चन 43 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 में दिया गया, ब्लेडर वोम इज द लार्वा ऑफ, ब्लेडर वोम इज द लार्वा ऑफ,
ब्लेडर वोम इज द लार्वा ऑफ। ब्लेडर वोम का लार्वा है, ब्लेडर वोम इज द लार्वा ऑफ। ऑप्शन ए टेप वोम। क्वेश्चन क्या है? ब्लेडर वोम इज द लार्वा ऑफ। ब्लेडर वोम इज द लार्वा ऑफ। ऑप्शन ए टेप वोम, ऑप्शन बी स्नेल, ऑप्शन सी इंसेक्ट, ऑप्शन डी इचिनोडर्म। तो ब्लेडर वोम इज द लार्वा ऑफ। क्वेश्चन 44 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है टेप वोम। क्या इसका राइट आंसर है? तो ब्लेडर वोम इज द लार्वा ऑफ टेप वोम। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। तो ब्लेडर वोम इज द लार्वा ऑफ किसका? टेप वोम। टेप वोम इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 है अब हमारा। महलीस ग्लैंड इन लीवर फ्लक हेल्प इन। महलीस ग्लैंड इन लीवर फ्लक हेल्प इन लीवर फ्लक हेल्प इन। क्वेश्चन 45 में पूछा गया है महलीस ग्लैंड इन लीवर फ्लक हेल्प इन। महलीस ग्लैंड इन लीवर फ्लक हेल्प इन। लीवर फ्लूक में महलीस ग्रंथि मदद करती है। लीवर फ्लूक में महलीस ग्रंथि मदद करती है। लीवर फ्लूक में महलीस ग्रंथि मदद करती है। ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन प्रजनन, ऑप्शन बी डाइजेशन पाचन, ऑप्शन सी एक्सक्रीशन उत्सर्जन, ऑप्शन डी रेस्पिरेशन श्वसन। तो महलीस ग्रंथि में महलीस जो लीवर फ्लूक में महलीस ग्रंथि मदद करती है। लीवर फ्लूक में महलीस ग्रंथि मदद करती है। तो क्वेश्चन 45 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है रिप्रोडक्शन या प्रजनन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है महलीस ग्लैंड इन लीवर फ्लक हेल्प इन। तो रिप्रोडक्शन या प्रजनन क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन ए प्रजनन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन ए क्या है हमारा रिप्रोडक्शन या प्रजनन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन है अब हमारा 46। द रीजन फॉर द मिस्टी पोर्क फ्लैश इज द रीजन फॉर द मिस्टी पोर्क फ्लैश इज द। मांस जैसे मांस का कारण है। मांस जैसे मांस का कारण है। द रीजन फॉर द मिस्टी पोर्क फ्लैश इज द। ऑप्शन ए क्या है हमारा प्रेजेंस ऑफ हेक्साकैंथ। प्रेजेंस ऑफ हेक्साकैंथ
हेक्साकैंथ की उपस्थिति, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ सिस्टिकैरस, सिस्टिकैरस की उपस्थिति, ऑप्शन सी प्रेजेंस ऑफ प्रोग्लोटिड, प्रोग्लोटाइड की उपस्थिति, ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ सर्केरिया, तो सर्केरिया की उपस्थिति, सर्केरिया की उपस्थिति। तो क्वेश्चन 46 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस, क्या इसका राइट आंसर होगा। सर्केरियस की सिस्टी सर्कस की उपस्थिति इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है अब हमारा, अ पॉलिसीज इज द प्रोसेस ऑफ, अ पॉलिसीज इज द प्रोसेस ऑफ, अपोलिसिस की प्रक्रिया है। क्वेश्चन 47 में पूछा है अपोलिसिस की प्रक्रिया है, तो जो अपोलिसिस की प्रक्रिया बताइए, अपोलिसिस की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए सेलुलर डाइजेशन, सेलुलर पाचन, ऑप्शन बी डिस्ट्रक्शन ऑफ फैगोसाइट, डिस्ट्रक्शन ऑफ फैगोसाइट, फैगोसाइट का विनाश, ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड फ्रॉम द मेन बॉडी, मुख्य शरीर से ग्रेविड प्रोग्लोटिड का पृथक्करण, मुख्य शरीर से ग्रेविड प्रोग्लोटिड का पृथक्करण, ऑप्शन डी डेवलपमेंट ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडे का विकास, अनिषेचित अंडे का विकास। क्वेश्चन 47 में पूछा गया है अपोलिसिस की प्रक्रिया है, कौन सी, जो अपोलिसिस की प्रक्रिया पूछा है। तो अपोलिसिस की प्रक्रिया क्या है। क्वेश्चन 47 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड फ्रॉम द मेन बॉडी, सेपरेशन ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड फ्रॉम द मेन बॉडी। क्वेश्चन मुख्य शरीर से ग्रेविड प्रोग्लोटिड का पृथक्करण। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, हेक्साकैंथ लार्वा इज फाउंड इन, हेक्साकैंथ लार्वा इज फाउंड इन, हेक्साकैंथ लार्वा पाया जाता है। क्वेश्चन 48 में पूछा गया है हेक्साकैंथ लार्वा पाया जाता है। ऑप्शन ए एस्केरिस, ऑप्शन बी एम्फियो, ऑप्शन बी क्या है हमारा एम्फेक्सिस, ऑप्शन सी फेजियोला हिपेटिका, फेजियोला हिपेटिका, ऑप्शन डी टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम। तो हेक्साकैंथ लार्वा इज फाउंड इन, हेक्साकैंथ लार्वा पाया जाता है। क्वेश्चन 48 का जो राइट आंसर है हेक्साकैंथ लार्वा इज फाउंड इन टीनिया सोलियम, क्या इसका राइट आंसर है। हेक्साकैंथ जो लार्वा है वो पाया जाता है किसमें, टीनिया सोलियम में, टीनिया सोलियम में हेक्साकैंथ लार्वा पाया जाता है। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49। एक एक क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो कि क्या है आपके लिए एक एक क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट है।
एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से आपको पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए और कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ने होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन का आंसर क्या है सेम सेम आपको लगते हैं और सेम सेम क्या उसमें ऑप्शन भी दिए जाते हैं, जो लैंग्वेज होती है वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसके लिए क्या है आपको अच्छे से क्वेश्चन की तैयारी करनी है। चलिए नेक्स्ट है ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। महलिस ग्लैंड इज फाउंड इन महलिस ग्लैंड इज फाउंड इन महलिस ग्रंथि पाई जाती है। महलिस ग्लैंड इज फाउंड इन महलिस ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? महलिस ग्रंथि पाई जाती है। महलिस ग्लैंड इज फाउंड इन महलिस ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन ए क्या है हमारे? एलिसिया। ऑप्शन ए एलिसिया, ऑप्शन बी नेरिस, ऑप्शन बी नेरिस, ऑप्शन सी ओबेलिया, ऑप्शन डी फेजियोला, ऑप्शन डी फेजियोला। तो क्वेश्चन 49 में पूछा गया है महलिस ग्रंथि पाई जाती है। जो महलिस ग्रंथि है वो पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है? जो महलिस ग्रंथि है वो फेजियोला में पाई जाती है। फेजियोला इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। तो महलिस ग्लैंड इज फाउंड इन फेजियोला। फेजियोला में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? महलिस। तो महलिस ग्लैंड पाई जाती है किसमें? फेजियोला में। जो होता है वो फेजियोला में महलिस ग्लैंड पाई जाती है। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 है अब हमारा टीनिया टेक्स फूड थ्रो। टीनिया टेक्स फूड थ्रो। टीनिया भोजन ग्रहण करती है। क्वेश्चन 50 में पूछा है टीनिया भोजन ग्रहण करती है। टीनिया भोजन ग्रहण करती है। टीनिया टेक्स फूड थ्रो। टीनिया टेक्स फूड थ्रो। टीनिया भोजन ग्रहण करती है। ऑप्शन ए माउथ मुंह। ऑप्शन ए क्या है हमारा? माउथ मुंह। ऑप्शन बी शक्कर चूसर। ऑप्शन बी शक्कर चूसर। ऑप्शन सी एनस गुदा। ऑप्शन डी बॉडी वाल शरीर की दीवार। तो टीनिया जो भोजन ग्रहण करती है वो किसके द्वारा? जो टीनिया है वो भोजन ग्रहण करता है। क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी बॉडी वॉल। तो शरीर की दीवार के द्वारा, शरीर की दीवार। तो बॉडी वॉल से क्या करती है? जो टीनिया होती है वो फूड लेती है। तो टेनिया टेक्स फूड थ्रो बॉडी वॉल। तो क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी क्या है हमारा? राइट आंसर है। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। टीनिया टेक्स फूड थ्रो बॉडी वॉल। क्वेश्चन 50 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 है अब हमारा एलोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन। एलोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन। एलोजेनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी का विकल्प है और इसमें पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? जो एलोजेनेसिस एक प्रकार का
पीडी का विकल्प है और इसमें पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है इसमें? ऑप्शन ए पैरामीशियम, पैरामीशियम। ऑप्शन बी लीवर फ्लक, ऑप्शन बी क्या है हमारा? लीवर फ्लक। ऑप्शन सी मोनोसिस्टिस, मोनोसिस्टिस। ऑप्शन डी स्नेल, घोंघा। तो एलोजेनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी का विकल्प है और इसमें पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है इसमें? तो क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है लीवर फ्लक, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी लीवर फ्लक क्या है हमारा? राइट आंसर है। एलोजेनेसिस एक प्रकार का पीढ़ी का विकल्प है और इसमें क्या पाया जाता है? लीवर फ्लक पाया जाता है। क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है। क्वेश्चन 52 क्या है हमारा? एलोजेनेसिस इज ए टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड इज फाउंड इन। एलोजेनेसिस is a type of alternation generation and is found in. Allogenesis is a type of alternation of generation and is found in. एलोजेनेसिस एक प्रकार की वंश प्रत्यावर्तन है जो पाया जाता है। एलोजेनेसिस एक प्रकार की वंश प्रत्यावर्तन है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए पैरामीशियम में, ऑप्शन ए पैरामीशियम में। ऑप्शन बी लीवर फ्लूक में, लीवर फ्लूक। ऑप्शन सी मोनोसिस्टिस में। ऑप्शन डी स्नेल, घोंघा। ऑप्शन डी क्या है हमारा? स्नेल, घोंघा। तो क्वेश्चन 52 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक में क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 52 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर है। तो जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था? एलोजेनेसिस एक प्रकार की वंश प्रत्यावर्तन है जो पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है? लीवर फ्लूक में। क्वेश्चन 52 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लीवर फ्लूक क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब हमारा? 53 क्वेश्चन दिया गया है। नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी पोर इन फेजियोला इज आर। नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी पोर इन फेजियोला इज आर। फेजियोला में उत्सर्जी छिद्रों की संख्या है। क्वेश्चन 53 में क्या दिया गया है? फेजियोला में उत्सर्जी छिद्रों की संख्या है। फेजियोला में उत्सर्जी जो छिद्र है उनकी संख्या पूछी गई है। तो फेजियोला में जो उत्सर्जी छिद्र है उनकी संख्या ऑप्शन ए 2 2, ऑप्शन बी 1 1, ऑप्शन सी 3 3, ऑप्शन डी 4 4। तो जो नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी
pore in fasciola is R. फेसियोला में उत्सर्जी छिद्रों की संख्या होती है। तो उत्सर्जी जो छिद्र है उनकी संख्या कितनी होती है? 1। यानी कि ऑप्शन बी 1 या 1 क्या होगा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन बी 1 या 1 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 54। क्वेश्चन 54 में क्या दिया गया? फ्री स्विमिंग सिलाइटेड larval stage of liver flux is free swimming silated larval stage of liver flux is यकृति कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है। यकृति कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है। सीलिया युक्त लार्वा है। क्वेश्चन 54 में दिया गया फ्री स्विमिंग सिलाइटेड लार्वल स्टेज ऑफ लीवर फ्लक इज यकृति कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है। ऑप्शन ए रेडिया। ऑप्शन ए क्या है हमारा? रेडिया। ऑप्शन बी मिरेसीडियम। ऑप्शन बी मिरेसीडियम। ऑप्शन सी मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया। ऑप्शन डी सर्केरिया। ऑप्शन डी सर्केरिया। तो यकृति कृमि का स्वतंत्र रूप से तैरने वाला सीलिया युक्त लार्वा है। तो क्वेश्चन 54 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी मिरेसीडियम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी मिरेसीडियम क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो मिरेसीडियम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 54 का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है अब हमारा 55। ओस्मोट्रोफी इज फाउंड इन ओस्मोट्रोफी इज फाउंड इन प्रासरणी भोजन होता है। प्रासरणी भोजन होता है। तो ओस्मोट्रोफी इज फाउंड इन प्रासरणी भोजन होता है। क्वेश्चन 55 में पूछा है। क्वेश्चन 55 क्या है हमारा? ओस्मोट्रोफी इज फाउंड इन प्रासरणी भोजन होता है। ऑप्शन ए साइकन में। ऑप्शन बी ओबेलिया में। ऑप्शन सी पाइला में। ऑप्शन डी टीनिया में। तो जो ओस्मोट्रोफी इज फाउंड इन प्रासरणी भोजन होता है। प्रासरणी भोजन होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? प्रासरणी भोजन होता है। तो क्वेश्चन 55 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। टीनिया में होता है। तो प्रासरणी जो भोजन होता है वो किस में होता है? टीनिया में होता है। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो जो टीनिया में क्या जो प्रासरणी भोजन होता है वो किस में होता है? टीनिया में होता है।
क्वेश्चन जो था हमारा 55, इसमें क्या पूछा गया, ओस्मोट्रोफी इज फाउंड इन, तो टीनिया, तो प्रासरणी जो भोजन होता है वो टीनिया में होता है। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है 56, द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैजियोला हेपेटिका लीवर फ्लक इज, द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैजियोला हेपेटिका लीवर फ्लक इज, तो एफ हेपेटिका यकृत प्रणाली के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है। फैजियोला हेपेटिका यकृत प्रणाली के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है, मध्यस्थ पोषक है। ऑप्शन ए सिप भेड़, ऑप्शन ए सिप भेड़, ऑप्शन बी स्नेल घोंगा, ऑप्शन सी मैन आदमी, ऑप्शन डी बर्ड पक्षी। ऑप्शन डी क्या है, बर्ड या पक्षी। तो जो क्वेश्चन है हमारा 56, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्नेल या घोंगा, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन बी स्नेल या घोंगा इसका राइट आंसर होगा। तो द इंटरमीडिएट होस्ट इन द लाइफ साइकिल ऑफ फैजियोला हेपेटिका लीवर फ्लक इज, तो फैजियोला हेपेटिका यकृत प्रणाली के जीवन चक्र में मध्यस्थ पोषक है। स्नेल या घोंगा क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है अब हमारा, स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लीवर फ्लक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट इज, स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लीवर फ्लक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्ट इज, यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है। यकृत कृमि के जीवन चक्र की वह अवस्था जो प्राथमिक पोषक को संक्रमित करती है। तो बताइए कौन सी स्टेज पूछी गई है। क्वेश्चन 57 में स्टेज पूछी गई है वो स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लीवर फ्लक विच इन्फेक्ट्स द प्राइमरी होस्टेज, विच इन्फेक्ट द प्राइमरी होस्टेज। ऑप्शन ए क्या हमारा रेडिया, ऑप्शन बी सरकेरिया, ऑप्शन सी मेटा सरकेरिया, ऑप्शन डी क्या है हमारा रेबडिटी फार्म लार्वा, रेबडिटी फार्म लार्वा। तो जो क्वेश्चन था हमारा 57, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मेटा सरकेरिया, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन सी मेटा सरकेरिया इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है, जो कि मेटा सरकेरिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है अब हमारा, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम टेपवर्म इज, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम टेपवर्म इज, टीनिया सोलियम फीताकृमि में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार है। टीनिया सोलियम फीताकृमि में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार है। ऑप्शन ए एरोबिक वायु श्वसन,
ऑप्शन बी एंडो रेस्पिरेशन अंतः श्वसन, ऑप्शन सी स्कोटो रेस्पिरेशन तिमिर श्वसन, ऑप्शन डी एनएरोबिक अवायु एनारोबिक क्या है हमारा अवायु श्वसन। तो बताइए क्वेश्चन 58 में पूछा, क्वेश्चन 58 क्या है हमारा, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन फाउंड इन टीनिया सोलियम टेपवोमिज, टीनिया सोलियम फीताकृमि में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार है। तो जो टीनिया सोलियम है उसमें किस प्रकार का रेस्पिरेशन या श्वसन पाया जाता है, तो किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। तो क्वेश्चन 58 का ऑप्शन डी अनएरोबिक अवायु श्वसन पाया जाता है। तो किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है, एनएरोबिक। तो क्वेश्चन 58 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन 58 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, एनएरोबिक इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 59, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट, निम्नलिखित में गुदा किसमें अनुपस्थित होती है, निम्नलिखित में गुदा किसमें अनुपस्थित होती है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट, इज द एनस एब्सेंट। तो निम्नलिखित में गुदा किसमें अनुपस्थित होती है। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फ्लैटवर्म चपटाकृमि क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन डी फ्लैटवर्म या चपटाकृमि क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनस एब्सेंट, निम्नलिखित में गुदा किसमें अनुपस्थित होता है। तो जो गुदा होता है वो किसमें अनुपस्थित या फिर एब्सेंट होता है। तो फ्लैटवर्म या चपटाकृमि में क्या होता है, जो गुदा होता है वो अनुपस्थित होता है। तो क्वेश्चन 59 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 का ऑप्शन डी फ्लैटवर्म या चपटाकृमि इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 59 का ऑप्शन डी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 60, द शेडिंग ऑफ ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स इन टीनिया इज कॉल्ड, the shedding of gravid proglottids in टीनिया is called, ग्रेविड खंडों को टीनिया के शरीर से झड़ कर गिरना कहलाता है। ग्रेविड खंडों को टीनिया के शरीर से झड़ कर गिरना कहलाता है। ऑप्शन ए अपोलिसिस, ऑप्शन ए क्या है हमारा अपोलाइसिस, ऑप्शन बी स्ट्रोबाइलेशन, ऑप्शन बी स्ट्रोबाइलेशन, ऑप्शन सी मेटामेरिज्म, ऑप्शन सी क्या है हमारा मेटामेरिज्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है हमारा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 60 जो लास्ट क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अपोलिसिस, अपोलाइसिस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन ए एपोलाइसिस क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 60 का राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन ए एपोलाइसिस। तो इसमें क्या पूछा गया था, द शेडिंग ऑफ ग्रेविड
प्रोग्लोटिड्स इन टीनिया इज कोल्ड। ग्रेविड खंडों को टीनिया के शरीर से झड़ कर गिरना कहलाता है, क्या कहलाता है? एपोलाइसिस। तो क्वेश्चन 60 का राइट आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन है एपोलाइसिस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 60 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।